हेलो दोस्तों, रोमांटिक स्टोरी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नई कहानी के साथ आया हूँ। दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम शिवम था और वो घर पे अकेला था। जैसे कि अचानक शिवम की साली आई और घर पे कोई नहीं था और आते ही देखा, गेट खोला तो अचानक घबरा गया शिवम। और वो भी अकेली थी। वो 24 साल की लड़की थी, शिवम भी 22 साल का था। दोनों घर पे थे तो दोनों आए साथ में और उसको पानी वानी दिया। पानी देने के बाद उसको आराम करने के लिए बोला। घर पे कोई न था, जैसे कि सब लोग चले गए थे शॉपिंग करने और काफ़ी देर हो गई थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि वो आराम कर रही है तो शिवम बेड के पास गया और उसके पास बैठा और वो हैरान हो गई। और अकेले दोनों थे। उन्होंने आपस में बात करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो एक दूसरे से पूछने लगे। मंजू ने पूछा कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? तो शिवम ने कहा नहीं, मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो शिवम ने भी पूछा कि क्या तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है? तो शिवम ने बोला नहीं, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो बात होती रही इसी तरह चलते चलते। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की बात शेयर की और धीरे धीरे उन्होंने रोमांटिक बातें स्टार्ट कर दी। और कहानी ऐसे ही बढ़ती रही। बातों बातों में काफ़ी देर हो गई पर अभी घर पे कोई नहीं था। वो भी एक जवान थी, एकदम फुल जवान थी। दोनों ने काफ़ी देर तक बात किया। बात करते करते रोमांटिक स्टोरी की तरफ वो घूम गए और एक दूसरे की तरफ वो शिवम मंजू का हाथ पकड़ के काफ़ी देर तक बात करने लगा। और शिवम का भी धीरे धीरे मौसम बनने लगा और मंजू भी हाथ मतलब हटाने लगी। तो धीरे धीरे मंजू का हाथ दोनों पकड़ लिया और धीरे धीरे वो भी रोमांटिक होने लगी। और बातों बातों में काफ़ी देर हाथ पकड़ते पकड़ते मंजू का भी मन होने लगा और दोनों एक दूसरे में लिपट गए और किस करने लगे। किस करते करते ना जाने कितना समय हो गया, पता ही नहीं चला। और काफ़ी देर हो गई फिर भी अभी तक कोई नहीं आया था। तो शिवम ने पहले गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद दोनों ने काफ़ी किस की। किस करने के बाद उन्होंने फिजिकल होने के लिए काफ़ी मतलब शुरुआत की, लेकिन मंजू मान नहीं रही थी। बट धीरे रोमांस होने के बाद वो भी तैयार हो गई। फिर दोनों ने काफ़ी रूम बंद तो वैसे भी था, तो दोनों ने काफ़ी बेड पर रोमांस किया। और अचानक गेट खुली, अचानक गेट खटखटाया गया तो देखें तो भैया आ गए थे, भैया भाभी। तो फिजिकल होने सब कुछ हो गया था। तो दोनों बात कर रहे थे तो कोई बात नहीं। जब वो दोनों चले गए तो धीरे धीरे सारा काम हो गया था पर किसी को कुछ नहीं पता था। और आगे इसी तरह मैटर चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि दोनों फिर खेतों की तरफ चले गए भैया भाभी। तो ये दोनों यहीं घर ही पे थे। तो फिर धीरे धीरे फिर इन्होंने इनको रोमांस की लत लग गई और दोनों ने फिर बेड पे बुलाया और बराबर इन्होंने खूब रोमांस किया और फिजिकल भी हुए दोनों काफ़ी। उसके बाद शाम हो गई। शाम होते होते भैया भाभी घर की तरफ आने ही वाले थे क्योंकि शाम हो गई थी। तो फिर इन्होंने दोनों काफ़ी देर तक फिजिकल किया एक दूसरे से, काफ़ी रोमांस हुआ। तो यही चलता रहा। फिर भैया भाभी आ गए घर पे। धीरे धीरे यही कहानी चलती रही और आगे चलता रहा मामला। तो दोस्तों यही कहानी है कि ये चलता ही रहा प्रोसेस। आगे की पार्ट 2 कहानी सुनने के लिए आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।